दोस्तों, मेरा नाम सोनिया और मैं राजस्थान से हूँ। मुझे अपना बड़ा भाई शुरू से ही बड़ा पसंद था, किंतु उसे कभी बताया नहीं। हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। उसको जिम जाना बड़ा पसंद था। घर आकर वह घंटों शीशे में देखता रहता और मेरी दिल उस पर मेहरबान होता रहता। क्या बॉडी थी भाई की। मेरा मन बार बार उन पर अटक जाता। एक बार मैंने नोटिस किया कि वो भी मुझे उस निगाह से देखते हैं। ये बात तब की है जब कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गर्मी की वजह से मैंने सोचा मैं फ्रेश हो जाती हूँ, किंतु जब मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ भाई खड़ा था जो बस गौर से घूर रहा था। मैंने हलचल की तो वह बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी आई तो उसने सॉरी बोला, पर आंखों में तो कुछ और ही दिख रहा था। वो वहां से चला गया, किंतु उसकी आंखें जो मैंने देखा था भूल नहीं पा रही थी। एक दिन मैं और मेरा भाई घर में अकेला था। मैंने घर वाला ढीला ढाला गाउन पहना था। उस दिन जब मैं हॉल में पोंछा लगा रही थी तो भाई जानबूझकर कमरे से निकलकर हॉल के सामने वाले सोफे पर आ गया और टेढ़े होकर देखने लगा। उस दिन मुझे पूरा यकीन हो चला था कि भाई मुझे उस निगाह से देखता है। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या देख रहे हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस तेजी से पोंछा लगा। पहले तो मैं कुछ समझी नहीं, किंतु जब मैं काम से फ्री हुई तो तेज तेज का मतलब समझ में आया कि उसको कबूतर देखने थे। ये सोचकर मैं दीवानी सी हो गई कि भाई मुझे पसंद करता है। उस दिन के बाद भैया का नजरिया ही बदल गया। ऐसे ही एक दिन मैं झाड़ू मार रही थी, उतने में भाई आ गए और सामने कुर्सी पर बैठ गए। मैंने तिरछी से नजर देखा तो भाई बड़े गौर से देख रहे थे। मैं समझ गई कि भाई अब उतावले हो रहे हैं। मैं सब समझ रही थी, मन तो मेरा भी हो रहा था, पर हिम्मत नहीं हुई, ना उनकी और ना मेरी। अगले दिन भाई शहर चले गए जॉब के लिए। 6 महीने के बाद भाई ने फोन किया और कहा, मैं कल कुछ काम से गांव वाले बाजार आ रहा हूँ, मुझे तुझसे मिलना है। हमारे गांव के 15 किलोमीटर की दूरी पर ही एक बाजार है और वहीं मेरा कॉलेज भी है। मैं तब BA सेकंड ईयर में थी। मैंने कहा, ठीक है भाई। भाई ने कहा, वहीं होटल में कमरा ले लेना, हम वहीं बैठकर खाना खाएंगे और आराम भी करेंगे। मैंने कहा, ठीक है भाई। अगले दिन मैं बाजार चली गई। पहले मैं कॉलेज गई और उसके बाद आई और होटल में रूम बुक करने गई, पर मुझे कहीं भी रूम नहीं मिला। मैं 2 घंटे तक पूरे बाजार में रूम ढूंढती रही, पर कहीं नहीं मिला। सुबह के 10 चुके थे, इतने में भाई भी आ गए। मैंने भाई से कहा, कहीं भी रूम नहीं मिला, तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं। फिर हमने एक दुकान में चाय पी और पकौड़े खाए। उसके बाद हमने बाजार में ऐसी जगह तलाशनी शुरू की जहां कोई आता जाता ना हो, पर ऐसी जगह कहीं नहीं मिली। फिर भाई की नजर सामने की पहाड़ी पर पड़ी। वहां से एक रास्ता था जो ऊपर किसी गांव की तरफ जा रहा था। भाई ने कहा, चल वहां चलते हैं, वहां कोई नहीं आएगा। मैं भाई की बातों को समझ चुकी थी कि आज भाई काम तमाम करेगा और कच्ची कली से फूल बना देगा। हम दोनों भाई बहन उस पहाड़ी की तरफ चले गए। वहीं जाकर एक झाड़ी के सहारे बैठ गए। झाड़ी भी रास्ते के किनारे थी, यानी आने जाने सभी हम साफ देख सकते थे। पर क्या करते, और कुछ नहीं था, हम वहीं बैठ गए। अब वो बड़े गौर से देखने लग गए। मैंने कहा, क्या देख रहे हो भाई? भाई ने कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा, कुछ तो देख रहे हो। तो इस बार भाई ने हिम्मत करके कह ही दिया, तेरे कबूतरों को देख रहा हूँ। लगता है आजाद होना चाहते हैं। मैंने कहा, पर ऐसा क्या है? तो भाई की झिझक अब कम हो चुकी थी। भाई ने कहा, वो मुझे बड़े पसंद है। मेरा मन बार बार खराब हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे तुझसे कहूँ। मुझे थोड़ी सी शर्म आई, मगर मैं फिर भी मुस्कुरा दी। भाई की हिम्मत बढ़ गई। अब भाई ने कहा, पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने, मन करता है कि देखता रहूं। मैंने अपना माइंड चेंज करने की बड़ी कोशिश की, इसलिए जॉब करने के लिए दूर चला गया था, किंतु मेरी मन वो देखने और करने को करता है। इतनी तारीफ तो मेरी आज तक किसी ने नहीं की थी, तो मैं भाई की ओर डूबती चली गई। मैं कुछ ना बोली और आंखें नीचे कर ली। उसके बाद भाई आगे बढ़ा और वो सब टच किया। भाई का हाथ बड़ा मजबूत था, एकदम कड़क, जो मेरे मन को भा गया।
मैंने कोई विरोध नहीं किया। वो सब महसूस करके बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग से हलचल हो रही थी, शरीर में एक कंपन थी। ये एहसास बहुत अलग था, पहले ऐसा कभी फील नहीं किया था। तो जो हो रहा था मैंने होने दिया और भाई का साथ दिया। इतने में उस रास्ते से एक अंकल और आंटी गुजरे तो रुकना पड़ा। डर लग रहा था कि कोई देख लेगा तो कहीं पिटाई न गे जाए या कोई घर पर न बता दे। किंतु उस दिन भाई बेखौफ सा लगा मुझे, एक अलग सा सरूर था उस पर। उस रास्ते में हम ये करने को मजबूर थे क्योंकि कहीं भी कोई रूम नहीं मिला। उन लोगों के जाने के बाद भाई ने कहा, सोनिया ज्यादा समय नहीं, लोग आ जा रहे हैं। मैंने कहा, भाई ऐसे कैसे, कितने लोग आ जा रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी, ये सब यहाँ ठीक नहीं। पर भाई ने मेरी एक न सुनी। फिर मैंने हामी भरी और उनका काम अच्छे से चलता रहा। मैं भी खुश और वो भी खुश। मौसम तो वैसे ही उस दिन खिला सा हुआ था और हमारे मन भी। हम भूल गए थे कि हम पब्लिक प्लेस पर हैं। काफी देर तक ये खेल चलता रहा और भाई को हराने के बाद ही मैंने हार मानी थी। उसके बाद भाई वापस चले गए और मैं घर आ गई थी। रह कर वो घटना मुझे याद आ रही थी तो मैंने सोने से पहले भाई को फोन लगाया और हमने अपना काम वहीं पर चालू किया। तभी जाकर अच्छी नींद आई। उस दिन के बाद भाई जब भी घर आते तो कुछ छुट्टियां लेकर आते ताकि कुछ समय अकेले मिले तो वो सब कर लिया जाए। ये बात घर में बस हम दोनों को ही पता है, मम्मी पापा को नहीं मालूम। कई बार तो जब मम्मी पापा को कई दिन तक घर नहीं होना होता था तो अक्सर भाई अपना काम करके चला जाता और किसी को कुछ नहीं पता चलता। हमारी कहानी यूं ही अच्छी चल रही थी, किंतु भाई की शादी के बाद ये सब कम हो गया है। अब भाई भाभी के साथ ज्यादा रह तोया है और मुझे जलन होती है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा